गुप्त नवरात्रि। ना कोई गरबा, ना कोई रास, ना कोई डांडिया, ना कोई शोर। ये नवरात्रि दिखाने के लिए नहीं होती। ये नवरात्रि मुख्य रूप से साधकों, तांत्रिकों और कुछ विशेष इच्छा रखने वाले भक्तों के लिए मानी जाती है। साल में कुल 4 नवरात्रि आती है। चैत्र, शारदीय, माघ और आषाढ़। इनमें से माघ और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कहलाती है। अभी हाल ही में 19 से 27 जनवरी तक माघ नवरात्रि चल रही है और माना जाता है कि इन नवरात्रियों में जो भक्ति करते हैं उनको सबसे ज्यादा तेज फल मिलता है। पौराणिक समय की बात है जब अंधकार, असुर और अहंकार तीनों ही बढ़ने लगे थे। तब देवता परेशान होकर महादेव के पास जाते हैं, लेकिन महादेव तब ध्यान में लीन थे और जैसे मानो मंदिरों की घंटियां भी शांत हो गई थी, मानो प्रकाश पर अंधकार की जीत हो गई। और तब माँ पार्वती शक्ति स्वरूपा सामने आई और उन्होंने कहा कि ये समय ऐसा है जहां मैं अपनी शक्तियों को गुप्त रूप से जागृत करूंगी और इसे वही महसूस कर पाएगा जो एक सच्चा साधक होगा। तब माँ ने अपना रूप छुपा लिया, बिना किसी शोर के, बिना किसी दिखावे के। और तब उस समय तप, ध्यान और शांति ही मार्ग बन गई। तब माँ ने 10 गुप्त महाविद्याओं का ज्ञान प्रकट किया, सिर्फ सच्चे और सही साधक ही समझ सके। और धीरे धीरे अंधकार छटने लगा, असुर कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि उनके पास ना तप था ना श्रद्धा। जब कार्य पूर्ण हुआ तब माँ ने कहा, जो मुझे शोर में ढूंढेगा उससे मैं मिलूं या ना मिलूं, पर जो मुझे शांति में ढूंढेगा उससे मैं अवश्य मिलूंगी। और इसीलिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, जब शिव और शक्ति दोनों ही घोंघाट में नहीं, अपनी अंतरात्मा में मिलते हैं। वैसे ही ये यात्रा बाहर की